बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पिरेंट्स फैमिली। मैं हूं आशिर जट। आने वाले तमाम नए दोस्तों को खुशामदीद। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पेपर हुआ था 9 मार्च 2025 को, जूनियर ट्रैफिक वार्डन का। तो 70% जनरल नॉलेज का पेपर था, 30% लॉ का पेपर था। 62 क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हैं। अगर किसी दोस्त ने पेपर दिया हो तो वो इसके क्वेश्चन भी वेरीफाई करे, और राइट आंसर मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि 100% हो। फिर भी अगर कोई ह्यूमन एरर हो तो आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और जिन लोगों ने पेपर दिया है रिमेनिंग क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, वो टाइप करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हो सके तो इसको अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों तक ये एक्सेस नहीं है इस व्हाट्सएप चैनल की, इस हमारे यूट्यूब चैनल की, पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट्स की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है, तो उन तक इनकी एक्सेस आसानी हो सके। टू दी पॉइंट मैंने क्वेश्चन बताने हैं आपको, जो पेपर में आए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बताने, वो इस वजह से ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। जो हमने आज करना है, कल के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे 9 मार्च के पेपर में, वो हम क्वेश्चन डिस्कस कर सके, ताकि हमें पता चल सके कि ये क्वेश्चन आया था और ये इसका राइट आंसर था, ना कि उनसे रिलेटेड चीज़ें मैंने बतानी है। उनके लिए मैंने हमेशा, आपको पता है, लेक्चर बनाता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, तियानमन स्क्वायर इज इन विच कंट्री? राइट आंसर चाइना है। तियानमन स्क्वायर चाइना में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान एंड चाइना डिसाइडेड विच सिटी एज इंडस्ट्रियल हब फॉर जॉइंट वेंचर? तो राइट आंसर इसका था फैसलाबाद भी है, ग्वादर भी है। तो आप देख लीजिएगा कि दोनों में से कौन सा राइट आंसर पेपर में आया हुआ था, ग्वादर था या फैसलाबाद था। अगर बोथ था तो फिर दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, K2 इज कॉल्ड या स्टैंड फॉर गॉडविन अस्टेन? ठीक है, K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन अस्टन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फ्लू अफेक्ट्स बर्ड्स? तो H5N1 इसका राइट आंसर है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनाइजेशन टुक कश्मीर इशू टू यूएन इन 2019? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के इशू को 2019 में यूएनओ में ले गई थी? उसका राइट आंसर है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका पहले नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था। 2011 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूएनओ स्पेशल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 अक्टूबर? 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु टुक द कश्मीर इशू टू द यूएनओ? तो 1947 में पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई स्टार्ट हुई थी। 1948 में इंडिया, 1 अप्रैल 1948 में इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि कश्मीर के इशू को यूएनओ में ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द फाउंडर ऑफ डान न्यूज़? तो कायद आजम जी डान के फाउंडर हैं। 1941 में मेरे ख्याल से इन्होंने ये बनाया था न्यूज़पेपर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द, ठीक है, वैसे वाज इस्तेमाल होगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ अल हिलाल न्यूज़पेपर? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो फाउंडर थे अल हिलाल न्यूज़पेपर के फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रेजेंटेड दिल्ली प्रपोजल? तो कायद आजम ने 1927 में दिल्ली प्रपोजल पेश किया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और 1929 में कायद आजम के 14 नुकात आए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ तुगलक डिनेस्टी? तुगलक डिनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फाउंडर ऑफ यूनिस्ट पार्टी? तो सर फजल हुसैन, हुसैन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, सर फजल हुसैन साहब यूनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। इसकी बात, इसमें बाद में पाबंदी भी लग गई। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट कार्बन एमिशन? तो दुनिया में कौन सी कंट्री है हाईएस्ट कार्बन एमिशन करने वाली? चाइना। क्वेश्चन नंबर 14, विच डिजीज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 80% इन 2040? 2040 तक कौन सी बीमारी है जो 80% तक इंक्रीज हो जाएगी? तो मलेरिया। तो लिहाजा ये एक रिपोर्ट आई है, मलेरिया से बचाव करना चाहिए, जो एक मच्छर से फैलती है। 5 जून, जून 5 इज ऑब्जर्व्ड एज, 5 जून को इंटरनेशनली तौर पे किस लिहाज से मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, माहौलियात के दिन के लिहाज से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, व्हेन ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना? ताइवान चाइना से कब अलग हुआ? 1949 में अलग हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के फाउंडर कौन थे? चार्ल्स बाबेज साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज द फाउंडर ऑफ ENIAC? तो जॉन मक्ले एंड G एकर्ट, J. एकर्ट। तो ये साहब जी
ENIAC के फाउंडर थे। ENIAC स्टैंड फॉर आप देख के हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु शुड नॉट फील जेलस डैश योर ब्रदर सक्सेस। तो ऑफ, ठीक है, ऑफ इधर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से एक समरी भी आई थी, वो मेरे ख्याल से 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, डैफोडिल्स, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, उसमें वो कह रहा है, इडियम पूछ रहा है, इट कॉल इट अ डे मीन्स। कॉल इट अ डे मीन्स क्या है? गिव अप, स्टॉप, क्विट। ये तीनों ही इसके राइट आंसर हैं। गिव अप, स्टॉप, क्विट, इसके कॉल इट अ डे मीन के, तीनों ही इसके राइट आंसर हैं इडियम के। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें वो कह रहा है कि लाहौर रेजोल्यूशन चेंज्ड स्टेट्स इनटू स्टेट बाय अमेंडमेंट इन विच ईयर। 1946। तो 1946 में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द फाउंडर ऑफ नेटस्केप। जिम क्लार्क। क्वेश्चन नंबर 24, सर आगा खान इज बरीड इन विच सिटी। ठीक है, आगा खान कहाँ पे बरीड हैं, जिन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग बनाने में अहम किरदार अदा किया था, जो इजिप्ट में आसवान सिटी में दफन है। आसवान डैम के लिहाज से नाम से भी एक आपने डैम का नाम सुना होगा जो पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर है 25, 78 स्टूडेंट्स विच इज 30% ऑफ द होल क्लास। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो 260 इसका राइट आंसर बनता था। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ 5 क्लास रो एंड कॉलम आर इक्वल इफ रो आर के व्हाट विल बी द कॉलम ऑफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉलम। ठीक है, वो कह रहा है कि क्लास 5 में रो और कॉलम इक्वल हैं, अगर रो के हैं तो कॉलम कितने होंगे, तो कॉलम भी तो के ही होंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, a type of non-impact printers, ठीक है, who print head has many teeny nozzles that spray ink on the paper is called inject printer। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कहाँ से उठाया गया, कंप्यूटर के पोर्शन से उठाया गया है। जिसने लेक्चर देखे हो, मैंने वीडियो बना के अपलोड की हुई है कंप्यूटर की, तो अगर किसी ने मेरे वो लेक्चर देखे हैं तो उसको समझ आ गया होगा, तो ये मैंने टॉपिक वहाँ पे पढ़ाया था, कैसे चीज़ों को कवर किया था। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए आप वो लेक्चर सीरीज देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई है प्ले लिस्ट उसकी मुकम्मल, ऑल लेक्चर्स की। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेक्स। सेंटेक्स इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 29, द सी पैक रेलवे लाइन नियर हवेलियां इज कॉल्ड। तो सी पैक रेलवे लाइन जो हवेलियां के करीब है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या नाम है? टेक्सला खंजराब लाइन। टेक्सला खंजराब लाइन। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर चित्राल मर्ज इनटू पाकिस्तान। चित्राल पाकिस्तान के साथ कब मर्ज हुआ था? 1969 इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, द स्पेसिंग एट द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड इंडेंटेशन। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, कंट्रोल 5 शॉर्टकट की यूज्ड फॉर लाइन स्पेसिंग 1.5। 1.5 इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर के क्वेश्चन से बड़ा मशहूर क्वेश्चन था ये जी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन डिड पीएम जफरुल्लाह खान जमाली डाइड। जफरुल्लाह खान जमाली साहब की कब वफात हुई थी? 2 दिसंबर 2020 में। दहमीर बादशाह डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। दहमीर बादशाह डैम किस दरिया पर के किनारे पर बन रहा है, या किस दरिया पर बन रहा है, वो आप कह सकते हैं कि इंडस रिवर। ठीक है, इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर वेयर ए इंटू 2 3, अच्छा, बी इंटू 6 7, सी इंटू 10 1, देन डी इज इक्वल टू, तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 6 - 3। वट क्वेश्चन नंबर 36, वट वाज पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। तो पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कब शुरू हुआ था? 1955 से लेके 1960 तक। ठीक है, और इसी तरह वो 8 इन्वेस्टमेंट प्लान का भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन विच ईयर डिड गिलगित बल्तिस्तान बिकम अ सेमी प्रोविंस। तो कब? 2009 में जी सेमी प्रोविंस बना दिया गया था गिलगित बल्तिस्तान जीबी को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वाज द ऑपरेशन लॉन्च्ड आफ्टर मालाकंड इंसिडेंट। तो मालाकंड इंसिडेंट के बाद एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, वो स्वात में हुआ था। वो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन राह रास्त, जो कि 2009 में हुआ था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, उसमें वो कहता है कि ग्रीनविच इज अ सिटी इन विच सिटी।
तो ग्रीनविच किस सिटी में है? यूके में है। यूके में कहाँ पे? लंदन में। क्वेश्चन नंबर है 40, उसमें वो कह रहा है कि विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947। तो पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, एक पाकिस्तान के पास आ गया था, ठीक है, और एक इंडिया के पास आ गया था। जिस क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, ये दो अलामतें दी हुई हैं, छोटी ब्रैकेट हैं, जो इज कॉल्ड पैरेंथीसिस, ठीक है, पैरेंथीसिस इनको जी कहते हैं। MI5 इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी है जी MI5। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ अलोंग विद यूके, कौन कौन सी कंट्रीज ने मिलके यूके के साथ बनाया था? क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, ये दो ब्रैकेटें दी हुई हैं, छोटी ब्रैकेटें, इज कॉल्ड पैरेंथीसिस, पैरेंथीसिस। क्वेश्चन नंबर 42, MI5 इज सीक्रेट एजेंसी, MI5 किस मुल्क की सीक्रेट एजेंसी है? वो है यूके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ अलोंग विद यूके, तो यूके के साथ किन ममालिक ने मिलके कॉमनवेल्थ बनाई थी? वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये चार ममालिक हैं। यूके एक तो खुद था, फिर एक ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, ठीक है, 3 + 0.03 जमा 0.003 जमा 0.0003 और फिर जमा 0.00003, इन सब को जमा करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास बनेगा 3.03333। ये इसको 3333 नहीं बोलेंगे, मैंने जान के बोला है, इसको हम बोलेंगे 3.03333, ठीक है, इस तरह बोलेंगे, इसको सिंगल डिजिट्स करके बोलेंगे, इशारे के बाद इस तरह बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45, उसमें वो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटेशन, तो फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, AI। क्वेश्चन नंबर 46 है, आउट ऑफ 193 मेंबर्स ऑफ द UN हाउ मैनी आर यूरोपियन कंट्रीज, तो यूरोप में कितने कंट्रीज मौजूद हैं? 44, 44 कंट्रीज मौजूद हैं यूरोप में। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 47, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA, तो वो कहाँ पे मौजूद है? पेरिस में, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में मौजूद है। इसी तरह एक क्वेश्चन और भी आता है, IAEA, जो कि 1957 में जिनेवा में बनी थी, उसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के कैपिटल वाइना में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 48, स्पेस बिटवीन बाइंडिंग साइड एंड पैराग्राफ, वो है गुटर मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 49 है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5, तो कितने इक्वल होगा? वो होगा 5 के, तो इसका उल्ट पूछा हुआ उसने। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50, हु फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी इन 1941, तो इंडियन नेशनल आर्मी 1941 में किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस और मोहन सिंह, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, साइन 90 ज़रब कॉज 90, तो क्या राइट आंसर बनेगा? 0। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 52, सिनोनिम ऑफ नेक्सिस, तो नेक्सिस का सिनोनिम होगा चेन, सीक्वेंस, कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 53, इडियम है वो अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स, तो वो बनेगा इन अ ग्रेट हरी, इन अ ग्रेट हरी। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच साइन यूज्ड विद वर्ड्स एलास, ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 55, कायद आज़म फ्रिक्वेंटली विजिटेड विच प्लेस ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट के दौरान कायद आज़म ने किस जगह पे विजिट किया था? इस्लामिया कॉलेज पिशावर में। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है, असलम डैश पुलिस प्रोटेक्शन, तो असलम आस्क फॉर द पुलिस प्रोटेक्शन, ये बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच कंट्री प्रेसिडेंट हैज साइंड अ बिल दैट हैज ग्रांटेड लाइफ टाइम इम्यूनिटी टू फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, तो इम्यूनिटी मतलब होता है इस्तना हासिल होना, तो वो होगा जी रशिया। क्वेश्चन नंबर 58 है, ही इज डैश वीक, तो राइट आंसर बनेगा वेरी, ही इज वेरी वीक। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, वो कहता है कि मेजोरिटी पाकिस्तान पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद, पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम किस पेशे से मुंसलिक है? वो है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60 है, उसमें कह रहा है कि इन 1940 रेजोल्यूशन हाउ मैनी स्टेटेड वर्ड नीडेड डिमांडेड फॉर मुस्लिम, 1940 के जो रेजोल्यूशन में कितनी मुस्लिम स्टेट की डिमांड की गई थी? तो राइट आंसर बनेगा 1, तो एक ही मुस्लिम स्टेट की डिमांड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, एंटोनिम ऑफ जर्मन, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा इररेलेवेंट। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, द मेन ट्राइब्स इन नॉर्थ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में दो मेन
टाइप्स हैं, वज़ीर और मशहद। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका और आपको बताने का तरीका, थोड़ा एक्सप्लेन करने का तरीका जो भी था, वो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को जिन लोगों ने लास्ट तक देखा, इन्हें अपने तमाम जानने वालों तक शेयर कीजिएगा, सदका जारी समझ के। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।